दोस्तों, हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं और वे ज्यादा क्यों बढ़ते जाते हैं? ऐसा क्या है कि हम उस लड़ाई झगड़े को वहीं पर रोक सकते हैं, लेकिन कैसे? मैं आपको बताता हूँ। चलिए समझिए एक छोटी सी कहानी से। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर एक ऋषि कुटिया बनाकर रहा करते थे। वो ऋषि बहुत ही बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान थे। हर रोज जब वो उस गांव में भिक्षा मांगने जाते तो कोई न कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता और वो ऋषि बहुत ही आसानी और बुद्धिमानी से लोगों को उनकी समस्या का समाधान बता देते। इसी तरह एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते उस गांव के सबसे अमीर इंसान के घर पहुंच गए। उस अमीर आदमी के घर में एक बहुत ही बड़ी समस्या थी और वो समस्या यही थी कि अक्सर उसके घर के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके घर में शांति और एक दूसरे में भाईचारे की बहुत कमी थी। वो अमीर व्यक्ति इसी कारण बहुत परेशान रहता था। अमीर व्यक्ति ने उन ऋषि की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने के किस्से बहुत सुन रखे थे। जैसे ही उसने उन ऋषि को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो दौड़कर उनको अंदर बुलाया और ऋषि को भिक्षा देने के लिए अपने नौकर को अंदर भेजा। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया और उस अमीर आदमी ने वह भोजन उन ऋषि की झोली में डाल दिया। फिर ऋषि उस आदमी का धन्यवाद कर वहाँ से जाने लगे तो अमीर आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या है प्रश्न तुम्हारा? अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते क्यों हैं। यह प्रश्न सुनकर वो ऋषि कुछ देर के लिए मौन रहते हैं और वे चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे घर भिक्षा लेने आया था, न कि तुम्हारे घर इन फालतू प्रश्नों का उत्तर देने। उस व्यक्ति ने ऋषि का ऐसा व्यवहार देखकर उसका क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपना नियंत्रण खो दिया और ऋषि पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और उनको भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, तुम कैसे स्वार्थी इंसान हो, मैंने तुम्हें भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। उस अमीर आदमी ने अपने क्रोध में ऋषि को कई तरह के अपशब्द कहे, लेकिन ऋषि ने कुछ भी न कहा। वे शांति से वहीं खड़े रहे और उस अमीर आदमी के अपशब्द सुनते रहे। वो उन पर चिल्लाता रहा और वो सुनते रहे। लेकिन कुछ देर बाद वह व्यक्ति जब शांत हुआ तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें क्रोध आ गया और तुमने क्रोध में चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसी समय मैं भी क्रोध में आकर तुम पर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो तो दूसरा व्यक्ति भी क्रोधित होकर उसका जवाब देने लग जाए तो लड़ाई का बढ़ना निश्चित है। लेकिन अगर उस समय दूसरा व्यक्ति शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले, तब बड़े से बड़े झगड़े को भी सुलझाया जा सकता है और वहीं पर खत्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे घर हो, चाहे हम अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ हो, जब ऐसा समय आए कि लड़ाई हो सकती है तो हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। और अगर कोई हम पे बेवजह गुस्सा होता है तो हमें शांति से उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी शांति खोते हैं और सामने वाले पर क्रोधित होते हैं तो छोटी से भी छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है और हमारा बड़ा नुकसान कर सकती है। उस समय हम अपने आप को शांत रखते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। जब आपसे लड़ने वाला इंसान चिल्ला चिल्ला कर चुप हो जाएगा तो उसे अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस होगी, अपने मन में गिलानी होगी कि सामने वाले इंसान ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और मैं उस पर चिल्लाता रहा। तो दोस्तों, परिस्थिति जैसी भी हो, आप अपने आप को शांत और स्थिर रखें, जिसमें फायदा हमारा ही है। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपको जो भी सवाल या सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।